सभी भगतात्माओं से प्रार्थना है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि आज तक यानी 19 अप्रैल 2026 जो भी भगतात्मा गुरुद्रोही पवन जयपुर और संजय दिल्ली के संपर्क में है और नाम सुचारू नहीं करवाया है उनको मिशन से निकाला जाता है। अब एक बात बताओ, ये फरमान कि जो जो भगत पवन और जयपुर के संपर्क में है, पवन जयपुर वाले के संपर्क में, हम संजय की बात नहीं करेंगे। हम संजय तो तुम लोगों से भी बड़ा घटिया और गुरुद्रोही आदमी है। वो तो स्वयंभू गुरु बन के बैठा है। ऐसे निकम्मों से हमारा क्या लेना देना। तो ये तानाशाही फरमान साध संगत के लिए कि भाई पवन जयपुर वाले से दूर हो जाओ, पवन जयपुर वाले का साथ छोड़ दो, साध संगति से हट जाओ, गुरुदेव भगवान का आदेश आया है वरना सबको गुरुद्रोही घोषित कर देंगे, सबको मिशन से निकाल देंगे। अरे ये पीले पर्चे तो भाइयों पिछले 10 साल से आ रहे हैं। ऑडियो वीडियो जब जब भूल पड़े पुस्तक हिसार जेल से आई, यही तो संदेशा दिया गया था कि पवन का साथ छोड़ दो नहीं तो गुरुद्रोही कर देंगे, गुरुद्रोही कर देंगे। अरे कम से कम पहले उस आदेश की तो पालना कर लो। तुम 10 साल से तो गुरुद्रोही घोषित कर नहीं पाए संगत को। केवल मुझ पवन दास को ही तो किया है गुरुद्रोही। संगत को तो अभी तक 10 साल हो गई, ना किसी पीले पर्चे में गुरुद्रोही घोषित किया गया, ना गुरुदेव के द्वारा ऑडियो वीडियो में किया गया, ना जब जब भूल पड़े पुस्तक में किया गया। तो आज तक का क्या मतलब है? आज से पहले भी तो ये पीले पर्चे आए हैं। तो आज से पहले तो तुम लोगों ने संगत को कभी गुरुद्रोही घोषित नहीं किया। आज से पहले तो तुमने संगत के कभी मिशन से नो एंट्री नहीं की। और ये आज 19 अप्रैल 2026 लिखने का क्या मतलब है कि मिशन से निकाला जाता है। इसका मतलब आज से पहले 10 साल तक हम मिशन से जुड़े हुए थे। अरे हमने तो पिछले 10 वर्षों से इन आश्रमों पर थूकना भी बंद कर दिया। और तुम कह रहे हो कि आज 19 अप्रैल 2026 के बाद मिशन से निकाला जाता है। तो पहले हम कौन से तुम्हारे मिशन से जुड़े हुए थे? तुमने हमारे को जुड़ा हुआ समझ रखा था क्या आज से पहले इस मिशन से? इस 12वें पंथ के घटिया मिशन से हम पिछले 10 साल से दूर हैं। हम तो थूकना भी पसंद नहीं करते तुम्हारे इन आश्रमों पर। उनको मिशन से निकाला जाता है। सभी आश्रमों, सभी नामदान केंद्रों तथा सत्संग में नो एंट्री की जाती है। अच्छा, अरे 10 साल से हम तो थूके भी नहीं तुम्हारे आश्रमों पर। जा रहा क्या कोई तुम्हारे आश्रमों में? ये फर्जी आश्रम, जिन आश्रमों को बनाने में, जिन आश्रमों की एक एक ईंट पर गुरु के साथ में गद्दारी का ठप्पा लगाओ, संगत के साथ में ज्योति पाठ और दान की ठगी का ठप्पा लगाओ। हम उन आश्रमों पर पेशाब करना भी पसंद नहीं करते। उन आश्रमों पर पेशाब करना भी, थूकना भी। तुम क्या नो एंट्री करोगे हमारी इन आश्रमों से? हम तो 10 साल से अपने घर को आश्रम बना के भक्ति कर रहे हैं। कभी आए तुम्हारे आश्रमों में? कभी आने की बात करी तुम्हारे आश्रमों में? अरे नो एंट्री शब्द तो उस समय अच्छा लगता जब हम तुम्हारे आश्रमों में आ रहे होते, जा रहे होते। हम तो शोपन भी नहीं लेते इन आश्रमों के जो गुरु जी के आदेशों के खिलाफ खड़े कर रखे हैं, गुरु जी के विधान के खिलाफ बना बना के छोड़ रखे हैं। संगत का अनमोल समय और श्वास इन आश्रमों में बर्बाद करवा रखा है। हम तो 10 साल से शोपन भी नहीं लेते इन आश्रमों के। तो काहे की नो एंट्री? जबरदस्ती लिख रहे हो। सभी आश्रमों में, सभी नामदान केंद्रों में। क्या है नामदान केंद्र? क्या होता है नामदान केंद्र? गुरु हमारा जेल में बैठा है, बाहर कौन सा नामदान केंद्र है? गुरु के अलावा कौन देगा दीक्षा? डीवीडी उस समय काम करेगी जब गुरु का आदेश होगा। हम तो नहीं गए तुम्हारे नामदान केंद्रों पर, ना कभी नाम शुद्ध करवाने गए, क्योंकि हमारा नाम कभी खंड होता ही नहीं। अरे गुरुदेव का नाम कभी खंड होता ही नहीं। परमात्मा कहते हैं साहिब का नाम अखंड है और शकल सब खंड। अरे जिस परमात्मा ने शब्द से, नाम से पूरी सृष्टि को रचा है,
जिस परमात्मा का नाम अभंगी है, अभंगी यानी भंग यानी खंड होना, अभंगी यानी जो कभी खंड ना हो। लगता है तुम आसन वाले नित्य नियम नहीं करते। सुबह सुबह मंगलाचरण के बाद में जो मंत्र होते हैं उनको कभी पढ़ते हो क्या? अचल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, ल्योलीन मंत्र गैर गंभीर है। क्या आता है? अचल अभंगी मंत्र। अभंगी यानी जो कभी भंग ना हो, जो कभी खंड ना हो। तो हम तो कभी गए भी नहीं तुम्हारे नामदान सेंटरों पर, और जो नाम हमें मिला हुआ है वो नाम परमेश्वर का अभंगी है, वो अखंड है, वो कभी खंड होता ही नहीं है। खंड केवल मर्यादा होती है, मर्यादा टूटने से वो नाम काम नहीं करेगा, और मर्यादा हम तोड़ते नहीं है। हमें क्या आवश्यकता है तुम्हारे फर्जी नामदान केंद्रों पर आने की, जाने की? सभी आश्रमों से, सभी नामदान केंद्रों तथा सत्संगों में नो एंट्री की जाती है। औकात है तुम्हारी? अरे सत्संगों से नो एंट्री करने की तुम्हारी औकात है क्या? सत्संग गुरुदेव भगवान ने दे रखे हैं, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। मालिक को पता था ये जबरदस्ती के ठेकेदार बनेंगे काल प्रेरणा से, तो सत्संग परमात्मा ने ऑनलाइन दे रखे हैं। हम सबके घर में मेमोरी कार्ड है, हम सबके घरों में टीवी चैनल है, सबके हाथ में मोबाइल है। हम यूट्यूब पर सुन रहे हैं सत्संग। कर दोगे हमारी नो एंट्री तुम यूट्यूब पर जब हम सत्संग सुनेंगे? है तुम्हारी औकात? हमारे घर के मेमोरी कार्ड में कर दोगे तुम नो एंट्री? है तुम्हारी हैसियत? रोक दोगे तुम हमारे को सत्संग सुनने से? सत्संगों में नो एंट्री की जाती है। कौन से सत्संगों में? कर दिए गुरुदेव भगवान ने जितने सत्संग करने थे कर दिए, अब कुछ नहीं है। अब तो उन सत्संगों को सुनकर, उन सत्संगों पे अमल करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाना बाकी है। अब कौन से सत्संग? ये हिसार जेल से आए हुए विशेष संदेश, ये लास्ट सत्संग थे, और ये सब कुछ हमारे पास में है। जींद के सत्संग, करोथा के सत्संग, रोहतक के सत्संग, बरवाड़ा के सत्संग, विशेष संदेश सब है हमारे पास में है। और आगे अगर गुरुदेव भगवान उस कुएं में बैठकर, अगर धनाना आश्रम में बैठकर, उस कुएं में बैठकर अगर गुरुदेव भगवान कभी सत्संग फरमाएंगे तो भैया सोशल मीडिया पर तो तुमने डालने पड़ेंगे, तुम्हारी मजबूरी है। सोशल मीडिया पर तो डालने पड़ेंगे। तो रोक दोगे तुम्हारे को सत्संग सुनने से? सत्संगों में नो एंट्री की जाती है। थोड़ा सा बुद्धि पे जोर दो। वो भगवान सतलोक से चलकर सत्संग में एंट्री करने आता है, वो कभी नो एंट्री नहीं करवाने आता। अरे नो एंट्री तो हम सबके सतलोक से हो रखी है, अब यहां और कौन सी नो एंट्री करेगा भगवान? सत्संगों में नो एंट्री की जाती है। ये नो एंट्री तुम्हारी हो रखी है। वर्षों हो गए तुम्हारे को सत्संग सुने हुए, तुम करो अपनी एंट्री। सभी आश्रमों, सभी नामदान केंद्रों तथा सत्संग में नो एंट्री की जाती है। अरे 2024 में तुम सतलोक आश्रम वालों ने एक पीला पर्चा निकाला था जब लोकसभा के चुनाव थे, और तुम सतलोक आश्रम वालों ने वो पीला पर्चा लिखा था संगत के लिए कि सतगुरुदेव जी का आदेश है कि हमने बीजेपी को वोट डालना है, और जो जो भगत आत्मा बीजेपी को वोट नहीं डालेगी उनको सदा के लिए मिशन से निकाल दिया जाएगा। उनकी कभी एंट्री नहीं होगी, उनका कभी नाम शुद्ध नहीं होगा। अब क्यों उनका नाम शुद्ध कर रहे हो भाई? क्यों उन लोगों की एंट्री कर रहे हो? अगर गुरुजी का वचन था तो उन लोगों की तो एंट्री होनी नहीं चाहिए। और मैं ऐसे कोई 100 लोग गिना दूंगा जो जा जाके नाम शुद्ध करवा के आ गए, जा जाके गुरुजी के दर्शन करके आ गए। तो ये दोगले से वचन हमें मत सुनाओ तुम। जब 2024 में बीजेपी को वोट ना डालने वालों की जब एंट्री हो गई, आशीर्वाद मिल गया, तो हमें भी मिल जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है? इसका मतलब इन पीले पर्चों के आदेश फाइनल आदेश नहीं है। तो किसको सुना रहे हो भाई? किसको डरा रहे हो तुम?
भैया हम जोश में होश खोने वाले भगत नहीं हैं। हमें पता है ये समय हमारी अग्नि परीक्षा का है और सतगुरु ने बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है। और सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर सतगुरुदेव वर्तमान में हम सतसेवकों की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। हमारे धैर्य की परीक्षा चल रही है, हमारे विवेक की परीक्षा चल रही है। हम जल्दबाजी नहीं दिखा सकते, हम बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारी तरह बेबुद्धि वाले काम नहीं कर सकते। हमारे को विश्वास है हमारे गुरुदेव भगवान पर, उनकी समर्थता पर। ये पीला पर्चा भले तुम सतलोक आश्रम वालों की तरफ से ये कहना है कि ये गुरुदेव का आदेश है। सतगुरु रामपाल जी ने सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर आदेश दिया है। अरे भैया अब सतगुरु रामपाल जी जेल में नहीं है, तुम्हारे आश्रम में बैठे हैं। और अगर ये आदेश ज्यों का त्यों अगर सतगुरु रामपाल जी ने दिया है तो बोल के दिया होगा ना। ये आदेश भी तो उन्होंने बोल के दिया होगा कि भाई ऐसा ऐसा पीला पर्चा निकाल दो, तो नालायक को एक वीडियो बना लेते। अरे गुरुदेव ने बोला तो है ही तुम लोगों के अनुसार, तो पीला पर्चा लिखने में टाइप करवाने में तुम्हारे को इतनी मशक्कत करनी पड़ी, उसी समय एक वीडियो बना लेते या गुरुदेव से प्रार्थना करके एक वीडियो बनवा लेते कि गुरुजी उन सतसेवकों की तरफ से तो पीले पर्चों पर तो कोई कुत्ता भी पेशाब नहीं करता। ये गुरुदेव हमने खूब पीले पर्चे भेज भेज के देख लिया आपकी गैर हाजिरी में, पीले पर्चों को तो वो मानते ही नहीं है। हे गुरुदेव अब आप साक्षात सतलोक आश्रम में आ गए। हे गुरुदेव अब तो आप एक छोटा सा वीडियो बना दो। तो अगर भगवान ने अगर आदेश देना होता ये पीले पर्चे वाला, तो भगवान पीला पर्चा नहीं लिखवाएगा। आते गुरुदेव ने 3 बार सत्संग किए, 3 बार। गुरुदेव को तो 1 मिनट लगती जिक्र करने में, 1 मिनट। और ये पीला पर्चा भी तो गुरुदेव ने बोल के आदेश दिया होगा। तो गुरुदेव तो वीडियो में भी कह सकते थे कि बच्चों ये मेरा वीडियो संगत में भेज दो कि जो जो भगत आत्मा गुरुद्रोही पवन के संपर्क में है वो आके अपना नाम शुद्ध करवा लो, बात खत्म। अगर गुरुदेव का साक्षात आदेश आ जाता है तो बाकी सत्सेवक भाई बहन विचार कर लेते फिर हमने क्या करना और क्या नहीं करना है। 2 टूक बात थी। अगर गुरुदेव को, भाई गुरुदेव को चिंता नहीं है कि अपनी आत्माओं की, 10 साल से जेल में बैठकर गुरुदेव ने इतनी चिंता की अपनी आत्माओं की कि पवन से दूर हट जाओ, पवन से दूर हट जाओ। उसको मैंने गुरुद्रोही घोषित कर दिया है। उसके जो वीडियो देखेगा, उसके जो संपर्क में रहेगा, उसका नाम खंड हो जाएगा, उसको मिशन से निकाल दिया जाएगा। 80-80 पेज की गुरुदेव ने पुस्तक लिख दी जब जब भूल पड़ा है। पीले पर्चों की गिनती नहीं, ऑडियो आ गई, वीडियो आ गई। तो क्या गुरुदेव को नहीं पता कि 10 साल से तो जेल में बैठकर मैंने जो भी आदेश दिया किसी ने माना ही नहीं। तो अब गुरुदेव वही काम करेंगे क्या जो काम गुरुदेव जेल में बैठ के कर रहे थे? अब तो भगवान साक्षात हैं, अब तो भगवान वीडियो बनाते, साक्षात बोलते गुरुदेव भगवान। अगर गुरुदेव भगवान ने बोलना होता तो